जी हाँ दोस्तों, ब्रेन टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएंगे टैली ERP9 में काउंट्रा वाउचर का कैसे हम प्रयोग करेंगे। देखिए कैश में क्या है, आपका 50,000 रुपया है। इसको SBI में आपको 20,000 रुपया डालना है और फिर CBI में 20,000 रुपया डालना है। तो चलिए इसको एंट्री हम कैसे करेंगे। टैली को हम यहाँ से ओपन करते हैं। टैली ERP9 टैली आपका ओपन हो जाएगा और 3 लेजर बनाना ज़रूरी है। पहला कैश, उसके बाद SBI के लेजर और उसके बाद CBI के लेजर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वर्क इन एजुकेशनल मोड में आते हैं, अल्ट दाब के F3 करेंगे और यहाँ से क्रिएट कंपनी करेंगे। और कंपनी को जब हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ब्रेन टेक कंप्यूटर और PVT LTD हम लिख देते हैं। एक कंपनी का नाम हो गया और यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे और यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बिहार को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी डालना होगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ईमेल ID डाल सकते हैं, वेबसाइट डाल सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं। नहीं डालना है तो आगे बढ़ेंगे, एंटर करते रहेंगे, कंपनी आपका क्रिएट हो जाएगा। ब्रेन टेक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पर और भी 2 कंपनी खुला हुआ है, तो हम शॉर्ट कंपनी में जाएंगे और जो कंपनी को नहीं चलाना है उसको हम शॉर्ट कर देंगे। ये कंपनी आपका बंद हो गया। अब हम ESC से बैक में चले जाएंगे और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है और लेजर का प्रयोग करेंगे। लेजर के अंदर जाएंगे और अल्टर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे और कैश में हम कैश जो लिखा हुआ है यहाँ पर कैश इन हैंड लेंगे और यहाँ पर 50,000 रुपया आप एंट्री कर सकते हैं। जितना आपको कैश डालना है यहाँ पर डाल देंगे और आगे हम बढ़ते हैं और बैक करेंगे और फिर क्रिएट में आएंगे, क्रिएट लेजर, और एक SBI के नाम से हम लेजर बना लेंगे। जो भी बैंक का लेजर बनेगा बैंक के अकाउंट में जाएगा। चलिए हम एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद CBI का हम यहाँ पर लेजर बना लेते हैं, ठीक है। और ये भी बैंक के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर BOB बैंक ऑफ बड़ौदा का भी यहाँ पर लेजर एक बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम 3 बैंक का नाम दे दिए, ये लेजर आपका बन गया। अब क्या करना है कि बैक करेंगे और हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर। किस में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम F4 का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, F4, तो काउंटरा खुल जाएगा। F5 करेंगे तो पेमेंट खुल जाएगा। F6 करेंगे तो रिसिप्ट खुलेगा। F7 कर लेंगे तो जनरल खुलेगा। F8 करेंगे तो सेल्स खुलेगा। F9 करेंगे तो परचेस खुलेगा। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, F4 का। किसका करेंगे, F4। जैसे हम F4 करेंगे, यहाँ पर देखिए कैश में, जो कैश में CR लिखा हुआ है, यानी क्रेडिट में हमें रखा है कैश में 50,000 रुपया है, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 20,000 रुपया क्या करना है, कौन सा बैंक में डालना है, यहाँ 20,000 क्रेडिट में हम लिख देंगे और यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे SBI को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, SBI को जैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए 20,000 रुपया आपका SBI में, ठीक है, जा रहा है, यानी डेबिट हो रहा है। पहले से 50,000 रुपया था, उसमें से 30,000 शो कर रहा है और 20,000 आपका SBI में जा रहा है। तो जैसे हम एंटर करेंगे, यहाँ पर नोट का विवरण लिख सकते हैं। नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आगे आप बढ़ सकते हैं। चलिए अब आपका बच गया होगा कैश में, कितना बच गया, कैश में 30,000। अब मान लेते हैं 20,000 रुपया और किसी और बैंक में डालना है तो 20,000 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर हम CBI लेते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और 20,000 इसमें डाल देंगे। देखिए जो कैश में अमाउंट था कितना बच गया, 10,000, और एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर नोट का एंट्री कर देंगे कि कौन सा नोट कितना है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि कैश में कितना बच गया आपका,
10,000, 10,000 रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा में डालना है। तो 10,000 रुपया यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में डालेंगे। चलिए 5,000 रुपया ही डाल लेते हैं, 5,000, तो 5,000 रुपया डाल लेते हैं और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखिए अब मात्र 5,000 रुपया बच गया और एंटर करेंगे, एंटर कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। अब इनवॉइस निकालना है तो हम बैक में जाएंगे और डिस्प्ले में जाना है। किस में जाना है, डिस्प्ले, और अकाउंट बुक्स में जाना है और कैश बैंक बुक्स में जाएंगे। और देखिए यहाँ पर कैश जो अमाउंट है, आपका कैश जो अमाउंट है कितना शो कर रहा है, 5,000 रुपया। ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,000, CBI में कितना शो कर रहा है, 20,000, SBI में कितना शो कर रहा है आपका 20,000। तो देखिए जो 50,000 जो कैश था उसमें से 5,000 बचा है कैश में और सभी बैंक में हम डाल दिए हैं। अब क्या करना है कि इस पैसा को फिर उठा लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैंक में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब देखिए बैंक ऑफ स्टेट बैंक को पहले ऊपर ले लेंगे, स्टेट बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसमें से 20,000 रुपया पूरा उठा लेना है, चाहे दूसरे बैंक में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम CBI ले लेते हैं। क्या लेते हैं, CBI। देखिए CBI ले लिए। अब यहाँ पर 20,000 रुपया था, 0 हो गया और CBI में 40,000 हो गया। 20,000 पहले से था, अब 20,000 ये हो गया। जैसे हम एंट्री करेंगे, देखिए आपका, अब हम यहाँ पर चेक करना है SBI में। देखिए SBI में भी 0 दिखाएगा। चलिए अब यहाँ पर चेक करते हैं कि CBI में कितना है। देखिए CBI में कितना दिखा रहा है, 40,000 रुपया दिखा रहा है। इसमें से आपको मान लेते हैं कोई दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो 40,000 यहाँ पर लिख देंगे। जितना आपको ट्रांसफ़र करना है, जैसे 40,000 लिख दिए और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा लेंगे। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 45,000 रुपया हो गया। ठीक है, अब हम बैक करेंगे, बैक करते हैं और फिर जाते हैं किस में, डिस्प्ले में, और डे बैंक अकाउंट में जाएंगे। किस में जाएंगे, अकाउंट बुक्स। डे बुक में भी आपका शो करेगा। ठीक है ना, तो हम इसमें नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है, अकाउंट बुक्स और कैश बैंक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैश में 5,000 रुपया है और बैंक ऑफ बड़ौदा में 45,000 रुपया है। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम का आप लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। तो आज ही ज्वाइन करें ब्रेन टेक को और कंप्यूटर का ज्ञान ले दोस्तों।